तो व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या चीज़ है? तो ध्यान से समझिएगा आप लोग कि किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा कितनी ज़्यादा है उसी को कहेंगे कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल, मान लो कि 1 गिलास पानी ले लिए, उसमें 1 चम्मच चीनी डालें, ठीक है। एक दूसरा गिलास ले लिए, उसमें 5 चम्मच चीनी डालें, तो किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा? क्या लगता है आपको? तो आपका जवाब होगा जिसमें 5 चम्मच चीनी डाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो, याद रखिएगा, सॉल्यूट की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो उसी को क्या कहेंगे? ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि देखिए लिखा है ना, क्या लिखा है? कंसंट्रेशन, व्हाट इज कंसंट्रेशन? द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टेल्स अस हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। मतलब क्या कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताता है हमें क्या कि कितना सॉल्यूट मौजूद है किसी भी गिवन सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूट क्या है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व, वो चीज़ जो कि घुलता है। और सॉल्वेंट को क्या बताया था? द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन द सॉल्यूट, मतलब कि द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व द सॉल्यूट, यानी कि वो सब्सटेंस जो सॉल्यूट को डिजॉल्व करे अपने अंदर, ठीक है। और ये दोनों मिल करके सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या बना देते हैं? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन एक क्या है? होमोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजीनस कैसे होता है? तो मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें जब डिजॉल्व हो जाती हैं किसी, मतलब सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है अच्छे से, तो सिंगल फेज में आ जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है? तो याद रखिएगा, ये हमें जानने में मदद करता है कि कोई भी सॉल्यूशन कितना वीक है या फिर कितना स्ट्रांग है, ठीक है। जैसे हमें कहाँ ये देखने को मिलता है? मेडिसिन में कंपोनेंट्स के कंसंट्रेशंस की जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज कंपोजिशन इधर उधर हो जाएगा और आप निपट जाएंगे। हम लोग 13 में भोज खाने आ जाएंगे। इंडस्ट्रीज में भी कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उसमें हर एक मात्रा फिक्स होती है, ठीक है, कंसंट्रेशन की। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए ना, अपने डेली लाइफ में देखिए, जब पनीर वगैरह फाड़ा जाता है ना, तो उसमें जो कभी कभी फिटकरी का इस्तेमाल हो जाता है, तो अगर फिटकरी बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल दो ना, तो कसाव लगने लगता है पनीर। क्या मतलब है? वही कंसंट्रेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में भी कंसंट्रेशन का जरूरत है। एग्रीकल्चर में भी कि कितना खाद डालें, कितना पानी डालें, ये सब कंसंट्रेशन ही बताता है, ठीक है। और डिजायर स्ट्रेंथ, जैसा आपको कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेशन आप लोग जानते ही हैं। और सबसे बढ़िया कंसंट्रेशन आपको समझाएंगे सब बेवड़े, उनको पता है कि जो शराब है उसमें कितना पानी डालेंगे कितना कड़वा रहेगा, और कितना पानी डालेंगे तो कितना कम कड़वा रहेगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, तो आप लोग पढ़ लिख के कंसंट्रेशन भले ना समझे, पर वो पी करके कंसंट्रेशन समझ जाते हैं। तो कंसंट्रेशन का कैलकुलेशन जो करते हैं वो 4 तरीके से करते हैं। हालांकि हमें 3 तरीकों से सीखना है बस, तो हम 3 तरीके ही फोकस करेंगे। पहला मास परसेंटेज वाला है। तो जब मास परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना होगा तो क्या लिखेंगे? ऊपर मास ऑफ द सॉल्यूट, एंड नीचे क्या लिखेंगे? मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। उसके यूनिट ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज W/W आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये बताता क्या है? तो ये बताता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, ठीक है। अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा, उसमें ऐसे दिया होगा, मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। उसमें दिया होगा कि 5 ग्राम शुगर है, ठीक है, 5 ग्राम शुगर है, और ऐसे लिखा होगा कि 100 ग्राम या 100 ml वाटर में उसको बनाया गया है एक सॉल्यूशन। तो मास बाय मास बताइए, मास बाय मास अगर परसेंटेज लिखा है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि आप क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे ये सॉल्यूट है, यहाँ पे ये क्या है? ये सॉल्यूट है, और ये क्या चीज़ है? ये है सॉल्वेंट, ये है सॉल्वेंट। ऊपर सॉल्यूट है, नीचे सॉल्वेंट है, यही दोनों मिल करके क्या बनाएंगे?
सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ऊपर हम सॉल्यूट लिखेंगे क्योंकि हमारे फॉर्मूला में ऊपर सॉल्यूट था, लेकिन कीप इन माइंड नीचे हमको सॉल्यूशन लिखना होता है। तो नीचे हम क्या सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि 105 नीचे लिखेंगे। समझ में आया? और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तब ये परसेंटेज निकल के आएगा। ठीक है, 1/21 और ये 00 हो जाएगा परसेंटेज। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मास बाई मास दिया होगा तो बाबू याद रखना ये दिया होगा, ठीक है, ग्राम में। और अगर इसी को मान लो वाटर में तो यहाँ पर ml लिख दिया होगा, तो मास बाई वॉल्यूम पूछ लेगा आपसे। ठीक है, हालांकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, तो इसलिए चलिए दूसरा आपको वॉल्यूम बाई मतलब मास बाई वॉल्यूम देखने को मिलेगा, और तीसरा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। एक वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, और तीसरा जो मैंने आपको बताया था वो क्या देखने को मिलेगा, मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, ऊपर लिखा होगा मास, ठीक है, और नीचे वॉल्यूम। और किसका वॉल्यूम, तो नीचे सॉल्यूशन का और ऊपर सॉल्यूट का हमेशा। तो अगर आपको सवाल में सॉल्यूशन दे रखा हो और सॉल्वेंट दे रखा हो, फॉर एग्जांपल कहेगा कि 200 ml शुगर सॉल्यूशन में क्या, अगर 150 ml पानी है तो बताओ कि मास बाई सॉल्यूट मतलब मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा। तो याद रखिएगा इस केस में ये जो पानी होता है हमेशा सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्यूट हमें निकालना पड़ेगा। तो इस 200 में से हमें 150 घटाने पड़ेंगे ऊपर लिखने के लिए, तो यानी कि आंसर आएगा 50। और नीचे जब निकालना हो तो ये ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो 200 नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा। क्लियर है? कटा देंगे 4 बार में, और 4 से इसको कटा देंगे तो 25% ये आएगा। और ये क्या रहेगा, मास बाई वॉल्यूम रहेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये थी चीज़ें कंसंट्रेशन की। और जब भी आप कंसंट्रेशन की बात करिएगा तो एक व्यक्ति को मत भूलिएगा, इनसे भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। इनका नाम है दिलीप महालनोबिस। इन्होंने ORS दिया था, ठीक है, जिसमें कि सॉल्ट, शुगर और वाटर को एक स्पेसिफिक अमाउंट में मिलाया था, जिससे कि आप क्या हो सकते हैं, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन तैयार किया उन्होंने। ठीक है, और जब इसको WHO ने मान्यता दे दी तो ये वर्ल्ड वाइड काफ़ी मतलब कि बिका, काफ़ी यूज हुआ। ठीक है, डिहाइड्रेशन में काफ़ी तगड़ा थेरेपी की तरह काम किया। क्लियर है? चलो, तो ये थी कंसंट्रेशन की बातें। तो कंसंट्रेशन में इस बात को याद रखिएगा कि कितना सॉल्यूट की मात्रा प्रेजेंट है। इस पे भी 2 टाइप में इसको बांटा जाता है सॉल्यूशंस को। अगर लेस अमाउंट में होगा, मतलब कि सॉल्यूट लेस कम हो और सॉल्वेंट ज़्यादा हो, तो उसको कहते हैं डाइल्यूट। और अगर क्या बोल दिया, गलत बोल दिया क्या, हाँ, डाइल्यूट का मतलब होता है घुला हुआ। इसमें क्या होता है ना कि सैल्यूट जो होता है कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, मतलब कि पानी ज़्यादा होगा चीनी कम होगा तो वो डाइल्यूट हुआ। लेकिन अगर सॉल्यूट ज़्यादा हुआ और सॉल्वेंट कम हुआ तो वो हो जाता है कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल में देख लो, सॉल्ट 5 ग्राम सॉल्ट अगर 100 ml में तो डाइल्यूट है, और 20 ग्राम है तो कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब ये नहीं होता है, बहुत लोग ये समझते हैं ना कि इसमें सॉल्वेंट कम हो गया है। सॉल्वेंट कम नहीं हुआ रहता है, मतलब कि गाढ़ा हो गया रहता है। तो पतला रहेगा तो डाइल्यूट कहेंगे, और गाढ़ा रहेगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, कंसंट्रेटेड कहेंगे। ठीक है।